हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। माय नेम इज़ श्रुति अजय गुप्ता एंड मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। और एक बार फिर आपके सामने इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 तक के हमने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, आपने ध्यान अगर दिया होगा तो। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दोनों में भी हमने क्या करवाया, सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करवाए। लेक्चर नंबर 1 में भी सिंगल क्वेश्चन था, 2 में भी सिंगल क्वेश्चन था, क्योंकि अब इससे आपको समझ आ सकता है कि सिंगल करवाए इसका मतलब वो बड़ा होगा, तभी तो सिंगल करवाया है ना। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने आपको एक्स्ट्रा जो डिवीजन मेथड है तो उसमें नॉर्मल डिवीजन मेथड भी कराया था, तो जिसके कारण वो और ज़्यादा बड़ा हो गया। वो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा जरूरी था करवाना, सो हमने करवा दिया। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3.3 के लेक्चर नंबर 3 पे। ओके, तो चलो डायरेक्ट हम देखते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन लिख के रखा है y³ माइनस 216 डिवाइडेड बाय y माइनस 6। ये सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। क्लियर है, करते हैं डायरेक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है डिविडेंड। इसका हमको डिविडेंड लिखना है, तो डिविडेंड क्या लिखेंगे, इसका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है आपका y माइनस 216, यही है आपका डिविडेंड। अब इसको हमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लेकर के आना है। इंडेक्स फॉर्म आप लोगों ने सॉल्व किया है ना। 3.1 में हमने आपको बहुत अच्छे से बनाया था इंडेक्स फॉर्म कैसे पूरा क्रिएट करते हैं। मतलब ये आपका 0 है और ये क्यूब है और ये x 0 है, तो हमको क्या चाहिए, स्क्वायर और 1। उसके बाद तो ये 0 का तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो स्क्वायर और 1 वाली प्लेस भी हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले डिविडेंड बनाएंगे, इज इक्वल टू y³ प्लस 0y स्क्वायर प्लस जितना भी है 0 वाला लेते हैं उसको सबको हम ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको प्लस करेंगे, तो 0y1, तो उसके बाद फिर ये माइनस ये 0 x 0 का ऑलरेडी है आपका, ठीक है, x टू द पावर 0 है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये लिखेंगे। अब इसे और सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, y³ प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y, इसे 0y लिखेंगे ना, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको तो पता है कि 1 है। और इसे 216 लिखेंगे, पता है कि उसके पीछे x की पावर 0 है। तो ये हमारा फाइनली डिविडेंड बन गया। ठीक है, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ द डिविडेंड, हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं, याद रखिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ द डिवीजन क्या होगा, कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1, इसके सामने 0 और अगेन 0 और अगेन माइनस 216, यही आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है। क्लियर है। अब लिखना है डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या है आपका y माइनस 6, ठीक है, y माइनस 6 ये आपका डिवाइजर है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 6 के नीचे लाइन खींचना है, अपोजिट ऑफ डिवाइजर, अपोजिट ऑफ डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर का अपोजिट चाहिए हमें, जो भी अपोजिट है उसका, जो भी डिवाइजर है उसका अपोजिट लेंगे, तो ये -6 है तो +6, या जिसे हम सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो नाउ अब इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस क्या, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 लिख लेंगे, अगेन क्या लिखेंगे आप, 1 कोएफिशिएंट डिविडेंड लिखते जाइए, 1 0 0, ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, -216 थोड़ा डिस्टेंस पे लिखेगा। अब इस 1 को हमको क्या करना है, डायरेक्ट नीचे उतारना है। कहा था हम फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतरेगा, 6 1 जा 6, ये 6 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। समझ आ रहा है, पहले भी बताया हमने। अब इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 + 6 तो आपका 6 ही होता है, ठीक है। अब 6 6 जा, अगेन अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, ये 36 ऊपर में लिख देंगे, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे तो यह हो गया हमारा 36, ठीक है। फिर 36 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 2016, कितना आएगा 2016, तो 2016 हमारा प्लस में आया है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट, मतलब दोनों का आ गया वैल्यू 0 हो गया। क्लियर, कितना ईजी है। तो क्या कहा गया है, ये आपका क्या है क्वोशेंट और ये आपका रिमाइंडर, यही हमें फाइंड करना था, निकल गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट, हाँ, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशेंट। क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशेंट, 1 6 36, क्या है 1 6 36, यही है आपका।
कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट, यही है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट आपको मिल गया, लेकिन हमको क्या करना है, हमें तो इस फॉर्म में निकालना है, पूरे पॉलिनोमियल फॉर्म में। ये कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट कैसे मिला, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड था, है ना, कोएफिशिएंट का डिविडेंड किया, कोएफिशिएंट को डिविडेंड किया तो हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में आंसर भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी कोएफिशिएंट फॉर्म में मिलेगा। अब इसे हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो पहले क्या करेंगे, 1 2 3 है, ठीक है, 3 डिजिट है, तो 3 - 1 करेंगे मतलब 2। तो आपका हाईएस्ट पावर कितना आएगा, 2, हाईएस्ट पावर 2 आएगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, सब में y लिखेंगे, आप याद रखें, तो 1y² प्लस, ठीक है, सब में प्लस आ रहा है। अब ये क्या है आपका 6y, क्योंकि उसमें 1 डिजिट है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ 0। समझ आ रहा, तो चलो लिखते हैं उसको ना। क्या लिखेंगे अब हम, कोशेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देयरफॉर लिखते हैं QUOTIENT। कोशेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1y², ये देखो हाईएस्ट डिग्री 1 निकली ना, प्लस क्या होगा आपको सेकंड में 6y1 प्लस 36x0। ठीक, अब इसे और सिंपल फॉर्म में कैसे निकलेंगे, y², 1 को छोड़ दिए, 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं, 6y, यहाँ का भी 1 लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं, और यहाँ सिर्फ 36, x⁻0 नहीं लिखना, या लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब रिमाइंडर, यही दो चीज़ फाइंड करना था हमको, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आ गया आपका क्वेश्चन, आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो क्या लिखेंगे, इन बॉक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। हो गया, कितना सिंपल वे में बताया। अब इसे ही किस में करेंगे, इसे ही लीनियर डिवीजन मेथड से करेंगे, लीनियर डिवीजन। ठीक है, इस मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो डिविडेंड हमारा क्या है, y³ - 216 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, y - 6 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट, यहाँ भी कोशेंट। अब यहाँ से आपको आंसर मिल गया, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से आंसर लिख लेंगे, आप ये लीनियर डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कोशेंट और रिमाइंडर आपको यहीं से निकालना है। रिमाइंडर REMAINDER, थोड़ा स्पेस नहीं पूर रहा, देख लीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक है। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y³ - 216, पहले इसे लिखेंगे। अब क्या करना है, इसके साथ खेलना स्टार्ट कर देना है, खेल खेल में खेलते हैं। तो y³ के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे। एक y हमको अंदर चाहिए, तो y² हो जाएगा, एक y अंदर हो गया दोनों भी y³। अब ज़बरदस्ती क्या डालना है हमें, -6। ठीक है, हमने बताया था लीनियर डिवीजन मेथड में ज़बरदस्ती हमको डिवाइजर का ये -6 सबको अंदर लेना है। y तो ऑलरेडी चला गया, यहीं से मिल जाएगा, लेकिन -6 भी लेना है। अब y² और y करेंगे तो y³ मिलेगा, तो आपका है ऑलरेडी। अब ये दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा, -6y² मिलेगा। ठीक है, -6y² मिलेगा, तो हमको क्या करना है, इसे हटाने के लिए +6y² लेना है। तो ठीक है, तो +6y² हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। हो गया क्लियर, -6y² ये हो गया, +6y² ये हो गया। बस अब बाकी चीज़ों को ऐड करो, क्या है यहाँ पे, -216, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमको तो जैसा हमको बनाना था ये हमको मिल गया। अब आया ये 6y², अब इसके साथ खेलो, क्योंकि इसमें भी y है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 6 और y अलग निकल जाएगा, एक y अंदर चला जाएगा, y² में है, 2 टाइम्स में है, तो एक y अंदर चला गया, y अंदर चला गया। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, -6 को फिर से जानबूझ के लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब सेम, तीनों भी सेम होना चाहिए, तीनों क्या, जितने भी टर्म्स में आता है ये ब्रैकेट का सेम होना चाहिए, मतलब वो हमारा डिवाइजर का ही फॉर्म होना चाहिए। हो गया, ये ले लिए। अब देखिए, ये 6y का y के साथ करेंगे तो आपका 6y² आएगा, वो ऑलरेडी है। 6 और y को 6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, तो 36y आया आपका। अब ये 36y आपका माइनस में आया है, तो इसे काटने के लिए हमको +36y तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे +36y। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ ना। देखो, इसलिए हम ये एरो भी नहीं मिटाते, किसी भी टर्म में हम एरो नहीं मिटा रहे। +36y जस्ट उसका अपोजिट ले लिया हमने। अब उसके बाद ये जो पीछे का है उसको ऐसे लिखते जाइए, -216। आ गया क्लियर। अब देखिए,
अब ये दोनों को फिर एज इट इज़ उतारेंगे, क्योंकि ये हम जैसा बनाना चाहते थे वो बन गया, ये भी जैसा बनाना चाहते थे ये भी बन गया। अब किसके साथ खेलेंगे? 36y के साथ खेलेंगे। अब देखो प्लस 36y में y कॉमन लेंगे, 36 कॉमन लेंगे, y को अंदर ही रहने देंगे। अब y माइनस, फिर से -6 जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है। तो 36y चलो ठीक है यहाँ पर है, 36 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 216, ठीक है। -216 आएगा, -216। ये 216 पहले से है, ये अभी आया वो नहीं, ये पहले से ही है। ये एक कोइंसिडेंस है कि इसमें भी सेम आ रहा है वो भी सेम है। तो 36 6 216 होता है, तो ये -216 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? +216 लेंगे उसका अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ ले लिए +216। क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद ये जो -216 है उसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, यहाँ लिखते हैं -216। दिख रहा, समझ में आ रहा? अब देखो क्या करना है, ये +216 है और ये -216 है, तो दोनों भी कट हो जाएगा, हो गया। आगे लिखिए y² y - 6 + 6y y - 6 अगेन +36 y - 6। अब और कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, ठीक। तो सारे जो कॉमन है y - 6 y - 6 y - 6 तीनों को एक बना के हम साइड में ले आएंगे। निकल आया आपका डिवाइज़र। अब देखो क्वोशिएंट निकलता है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, याद रखिए। तो क्या होगा? अब y² + 6y + 36 आया कि नहीं आया? अब देख लो, आप कहाँ से देखने वाले हो? यहाँ देखिए, y² + 6y + 36 आया, ठीक है। आपका डिवाइज़र क्या आया? क्या आया? और ये 216 कट गया तो आपका यहाँ पे 0 आया, तो ये 0 आपका क्या था? रिमाइंडर, रिमाइंडर होगा ना, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे +0 लिख दे रहे हैं, तो ये +0 आपका रिमाइंडर हो गया। समझ आया कि नहीं? अब देखो नाउ ये लाइन से करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाउ डिविडेंड कितना है? डिविडेंड y³ - 216 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप? डिवाइजर कहीं तो भी ऐसा लग रहा था गलत हुआ क्या? कुछ तो भी छोड़े क्या हमने? जस्ट मिनट, पहले यहाँ देखते हैं। डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइजर कितना है? ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, डिवाइजर आपका y - 6 हो गया। क्वोशिएंट आपका कितना है? y² + 6y + 36 और रिमाइंडर इज 0। आ गया। यहाँ पे कुछ तो भी हमको देखना था, कहीं गलत तो क्यों किए? हाँ देखो, गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपको बताना है। ये जो है y³ - 216 हमने लिया, ठीक है। लिया इन द सेंस ये ऑलरेडी है, हमने इसको क्या किया? इंडेक्स फॉर्म में बनाया, हमने इसे इंडेक्स फॉर्म में बनाया। तो याद रखिए, जब आपको फाइनली डिविडेंड लिखना रहेगा, है ना, यहाँ जैसे आपने डिविडेंड लिखा, तो ये इंडेक्स फॉर्म को नहीं लिखेंगे, आपका जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल आपको गिवन है वही आपको डिविडेंड में लिखना है। क्लियर हो गया? यही चीज़ हमको बताना था। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब लिख लेंगे देयरफॉर, क्वोशिएंट का क्यों लिख रहे हैं? रिमाइंडर का r लिख रहे हैं, ठीक है। क्वोशिएंट इज इक्वल टू y² + 6y + 36, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। हो गया क्लियर? फट से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इस साइड हमने सिंथेटिक बताया, उस साइड लीनियर बताया। जल्दी कीजिए। समझ आ गया? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी आज ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आज ही देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ रही होगी बातें। सब कर दें? ना क्वेश्चन नंबर 4, चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, 2x⁴ + 3x³ + 4x अगेन प्लस, सॉरी माइनस है, -2x², ठीक है। अब किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाई x + 3, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है? ये यहाँ का इंडेक्स फॉर्म देखना है। इंडेक्स फॉर्म कैसा है? 4 3, ठीक है। 2 का नहीं है, 1 नहीं, ये है 2 का, 2 1, 4 3 2 1 है, और आपका 0 का नहीं है। 2 आपका पीछे दिया है, उसको हमको सामने लाना है। तो पहले इसे सिस्टमेटिक इंडेक्स फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? इसे 2x4 + 3x³, ये -2x² को इधर लाएंगे, 2x², देन प्लस
4x इसका 1 है तो ऐसे ही रहेगा, और 0x 0, ठीक है। इसका 1 होता है जहाँ कुछ नहीं 1 है, और 0x 0 को हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। आ गया क्लियर। अब करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, चलो सिंथेटिक डिवीजन में अब सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले डिविडेंड देखेंगे, ठीक है। तो लिखते जाइए, डिविडेंड क्या है आपका 2x4 प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें कोएफिशिएंट फॉर्म देखना है इसका। ये बहुत ध्यान रखना है कि सिंथेटिक डिवीजन में कोएफिशिएंट फॉर्म ही यूज़ होता है। किसका, डिविडेंड का, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है इसका, यहाँ 2 है, 2 लिख दीजिए, फिर 3, फिर 4, फिर -2, यहाँ तो 0 लिखना, आधे को तो लिखना ही भूल गए, प्लस 4x, नहीं 1 मिनट, जो हमने नया फॉर्म बनाया हमको वो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है 3x 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 0, यही है आपका। -0 क्यों आएगा भाई, हमने तो प्लस में ऐड किया था, प्लस आएगा, प्लस कभी भी ऐड करो तो प्लस में आता है, ध्यान रखो, ठीक है। प्लस 0 आता है, हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो ये -2 है, पहले आपने -2 लिया, ये माइनस है, -2x स्क्वायर है ना सबसे ऊपर में, उसके बाद फिर आपका 4 और फिर आता है 0 लास्ट में। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए आपके टोटल 6। अब करना क्या है यहाँ पे 2 3 4 -2 4 0 हो गया यहाँ तक। अब सीधे सीधे डिवाइज़र लिखेंगे। डिवाइज़र क्या है आपका x + 3। अब 3 के नीचे लाइन खींचो, अपोजिट ऑफ डिवाइज़र लिखो, अपोजिट ऑफ डिवाइज़र। बार बार एक ही बात बता रहे हैं तो अब तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये +3 है मतलब ये -3 हो गया, ठीक है। बस सीधे सॉल्व करते जाइए, -3 को पकड़िए, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है तो -3 से किसको सॉल्व करेंगे, ये पूरे कोएफिशिएंट फॉर्म को पकड़ेंगे, 2 3 4 -2 4 एंड 0, यही है, ओके। अब 2 को एज इट इज़ नीचे लेंगे, फिर 3 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 तो -6 आएगा, माइनस है तो, ठीक है, 6 यहाँ लिख लिया। अब 3 और -6 क्या होगा आपका -3, क्यों होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन जो माइनस है तो वो माइनस प्लस के साथ में माइनस ही तो होगा ना, हो गया 3 3 9, लेकिन दोनों भी माइनस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, 2 में माइनस है मतलब माइनस हट जाएगा, ये आ गया आपका 9। अब 4 और 9 है आपका, ठीक है। तो 4 और 9 क्या करेंगे आप, 4 ही आएगा ना, 1 मिनट, 4x आपका अलग है ना, 1 मिनट, ये 4 हमने कितने टर्म्स में लिया है यार, 4 एक ही बार है, तभी तो गलत हो रहा है। यहाँ -2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, ओके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 0 का जो लिया 5 हमने 6 टाइम्स लिख दिया था, ओके सॉरी। तो ये 9 है और ये -2 है, तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 7 हो गया, लेकिन 9 के सामने प्लस है मतलब यहाँ भी प्लस होगा, हो गया। 3 7 से कितना होता है 21, यहाँ 21 लिख लिए, लेकिन हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब -21 और +4 इसको करेंगे तो क्या होगा, -17, क्लियर है। अब -17 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 17 3 ज़ा 51 होता है, तो ये 0 के नीचे लिख लेंगे, लेकिन 0 और 51 में क्या होगा, 51 ही आएगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। आ गया क्लियर, ये आपका क्वोशेंट बन गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे पहले, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशेंट, ठीक है। नाउ लिखिए, नाउ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशेंट। कोएफिशिएंट क्या है इसका, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है इसका, 2 -3 7 और -17, ऐसे ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान दो। अब इसके बाद हमें इसे इंडेक्स फॉर्म में करना है, तो 1 2 3 4 टर्म्स आए, मतलब 4 में से 1 को माइनस कर दो, मतलब 3 आपका हाईएस्ट पावर मिल गया। हाईएस्ट पावर 3 मतलब 2
2 और ये जो x है, वेरिएबल x है, तो 2x का क्यूब ये आएगा, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर 0, ऐसे ही आएगा ना। हमको हाईएस्ट पावर मिल गया, फिर हमको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे लिखेंगे क्वोशेंट QUOTIENT। क्वोशेंट क्या मिलेगा आपको 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 17 आ गया आंसर क्वोशेंट का। नाउ रिमाइंडर यहाँ देयरफॉर कर लीजिएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 51, ठीक है, ये 4 है आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, ये 4 है ना, 4 - 1 किए हमने तो 3 आए हैं, हो गया क्लियर ना। अब इसी का लीनियर डिवीजन मेथड थोड़ा स्पीड से करते हैं, अब इसी को लीनियर डिवीजन से करेंगे। लीनियर डिवीजन फिर से हमको क्या करना है, लीनियर डिवीजन में सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड पहले क्या है आपका 2x4, यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हमको कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ जैसा है ना वैसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ। डिवाइज़र क्या है आपका x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट और रिमाइंडर ही फाइंड करना है। आंसर तो वैसे भी आपको सिंथेटिक डिवीजन में मिल गया है, आपको पता है, बस हमको इस फॉर्म से निकालना है। पहले इतने को जल्दी से कर लीजिए, फिर सिखाते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो अब देखो हमको इज इक्वल टू करके स्टार्ट करना है। ये डिविडेंड को पहले यहाँ लिखेंगे 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, यही है गिवन हमको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते खेलना, मस्ती ज़्यादा आ रही तो खेलेंगे। फर्स्ट हमको इसको लेना है, इसका 2x क्यूब बाहर निकलेगा, x बस अंदर रहेगा, ज़बरदस्ती हमको क्या घुसाना है +3, डिवाइज़र का +3 घुसाएंगे। अब देखो 2x क्यूब और x को करेंगे तो 2x4 हमको मिलेगा, वो तो यही है। अब इसके साथ में करेंगे 2 3 से कितना होता है 6 होता है, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही है, 2 3 से 6 होता है, और ये साथ में आ गया x क्यूब, तो 6x क्यूब हो गया। अब ये प्लस में है तो इसको हटाने के लिए हमको -6x क्यूब लेना पड़ेगा, तो -6x क्यूब यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब बाकी सबको एज इट इज़ लिखते चलिए, प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ले लिया हमने। अब फिर से आगे बढ़िए, क्या है आपका, इसको जैसे तैसे लिख दिया। अब पहले का जो प्रोसीजर सॉल्व होते जाता है उसको वैसे का वैसे नीचे तक उतारते जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या है 6x क्यूब और 3x क्यूब, दोनों भी सेम सेम है, दोनों का सिंप्लीफाई हो सकता है, ये माइनस में ये प्लस में, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो क्या आएगा -3x क्यूब, माइनस में क्या आएगा, बड़े डिजिट क्या आगे -6 में 3 से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा ना, ठीक है, आ गया 3x क्यूब। अब प्लस 4x, ये सबको ऐसे एज इट इज़ उतारिए, 4x माइनस 2x स्क्वायर, हो गया क्लियर हुआ, समझ आया यहाँ तक। ओके, अब हमें इसके साथ खेलना है, तो इसे तो एज इट इज़ उतार देंगे, x प्लस 3 माइनस 3x क्यूब में 3x स्क्वायर को हम बाहर लेंगे, एक x को अंदर करेंगे और ज़बरदस्ती +3 ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हमको ज़बरदस्ती डालना है, याद रखो, क्यों डाल रहे क्या डाल रहे पूछना ही नहीं है हमको। ये जो डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र सेम सब में बना के जितने बार भी x आता है सेम बनाना है और फिर बाहर निकालना है। चलिए हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए 3x क्यूब तो आपको यहीं लिखा है, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 से आपका क्या होता है 9, -3 + 3 माइनस हो गया, तो -9x स्क्वायर, चलो -9x स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। तो अब इस -9x स्क्वायर को कट करने के लिए क्या करोगे आप 9x स्क्वायर को कट करने के लिए क्या करोगे, +9x स्क्वायर लेंगे, तो +9x स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब -9x स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ लिखेंगे +9x स्क्वायर, ठीक है, उसका कट करने के लिए। अब ये हो गया, अब इसके बाद फिर एज इट इज़ बाकी चीज़ों को उतार देंगे, 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिख रहे हैं किसी का, -3x स्क्वायर x + 3 हमने उतार दिया,
अब देखो ये 2 और 2 का रिलेशन दिख रहा है, 9 और 2 का। 9x² माइनस 2x², तो माइनस और प्लस माइनस होते हैं, लेकिन प्लस में करेंगे 9 और -2 7 आएगा, 7 आएगा, लेकिन प्लस में रहेगा, बड़े डिजिट के आगे क्या है, प्लस है। हो गया 9x² प्लस ये 4x को हमने यहाँ ले लिया। अब ये इसका पत्ता कट, ये दोनों करके सॉल्व हो चुके हैं, 7x² आ चुका है, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ेंगे, 2x³ x + 3 माइनस 3x² x + 3। अब किससे खेलना है, ये प्लस करेंगे, ये 7x² से खेलेंगे क्योंकि इसके पास भी x है, तो 7x लेंगे कॉमन, x को अंदर डाल देंगे, प्लस फिर से 3 को ज़बरदस्ती लेंगे, तो क्या होगा 7x² तो आपके पास यहीं पर है। अब ये 7 3 कितना होता है 21, ठीक है, तो प्लस में है तो हम यहाँ पे -21 लेंगे और x लिखेंगे, -21x। हो गया क्लियर। अब प्लस ये 4x को हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, यहीं पर है, हमने नीचे लिया है। चलो थोड़ा आगे से बता देते इधर से, तो थोड़ा स्पेस भी बन जाएगी आपको। फिर से लिखिए 2x³ x + 3 अगेन 3x² x + 3 अगेन प्लस 7x x + 3 अगेन x + 3 हो गया। अब देखो 21x और 4x दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, तो -21x है और 4x है, तो उसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 17, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 21 के आगे क्या है, 21 के आगे माइनस है, बड़े डिजिट के आगे माइनस है। अब इसके साथ खेलेंगे, अब इसके साथ खेलेंगे, जब इतना आगे से लिया तो स्पेस यहाँ इधर छूट गया, अरे वाह। चलो नाउ फिर से इसे एज इट इज़ उतारेंगे, 2x³ x + 3 माइनस 3x² x + 3 प्लस 7x x + 3। अब इसके साथ खेलेंगे तो क्या होगा 17, -17 कॉमन आएगा, x आपका अंदर चला जाएगा, x अंदर चला गया। अब +3 फिर से जानबूझ के लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 17x तो ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 कितना होता है 51, तो 17 3 51 -51 है, तो इसे +51 यहाँ पर लिखेंगे, उसका काट करने के लिए साइड में +51 आ रहा है समझ में, +51 लिख लिया हमने। अब फिर से लिखिए 2x³ x + 3 माइनस 3x² x + 3 अगेन प्लस 7x x + 3 अगेन -17 x + 3 है ना, प्लस में इधर क्या है 51। हो गया बस सॉल्व। अब कहीं पर x बचा गया, 51 के साथ x है क्या, नहीं है, जब तक x आता है तब तक हमको करना है, ठीक है। एक बार वीडियो चेक करते हैं फिर आगे बताते हैं। अब थोड़ा स्पीड से बताते हैं नहीं तो वीडियो ऑफ हो जाएगी। चलो अब देखिए हमें क्या करना है, जितने भी कॉमन है सबको साइड में ले लेना है। क्या है x + 3 हमारा कॉमन है, साइड में ले लिया, और जिसका जिसका भी हमने साइड में लिया है ना, उसको ही ब्रैकेट के अंदर रखना है। 2x³ का हमने साइड में लिया था, -3x² का भी x3 लिया, प्लस 7x का भी x3 हमने साइड में लिया, एंड +7, ठीक है, नहीं 7 नहीं 17 है, सॉरी ये 17 है, ये 17 है ना, +7 लिखा हमने 17, ठीक। तो ये 17 का भी हमने क्या लिया, और ये 17 आपका माइनस में है, यही सिंबल में बहुत डिस्टर्ब होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया 17 आ गया। अब 51 के आगे तो कुछ नहीं था, बस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, +51 आपका बाहर रहेगा। तो अब देखो यहीं पे आपको आंसर मिल गया, डिवाइज़र ये आपका डिविडेंट हो गया, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर हो गया, एकदम एज इट इज़ लाइन से आया, देखो आ गया, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ लिख लीजिएगा ना, तो नॉट टेकिंग कॉमन, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे टेकिंग कॉमन ऐसा लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर ये सबको एक साथ कॉमन ले लो, ठीक है। अब उसके बाद देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू क्या है आपका 2x³ प्लस 3x², सॉरी माइनस है, -3x² प्लस 7x -17, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 51। चलो आया कि नहीं देख लीजिए, देखिए 2x² आया, -3x² आया, सॉरी 2x³ -3x² प्लस 7x और -17x, दोनों भी सेम आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, तो आपका पहले ही आ चुका था, हमको दूसरे मेथड से सॉल्व करना था। ये हो गया सॉल्व आपका 51, ठीक है। आज ये 2 ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन में, सॉरी
2 क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद 5th और 6th आपका बचेगा, उसको अगले नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। तो चलिए इतने को कर लीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझाया हमने, ये सिंथेटिक है और ये आपका लीनियर है, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, फिर उस समय बातें करेंगे लेक्चर नंबर 4 पे। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है पूरा पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ फुल यूज़ कीजिए वीडियोज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक, गुड बाय।